हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास 5th का हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 अमीर खुसरो। अर्थात इस पाठ में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। इनके बारे में बताया गया है कि ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध शायर थे, कविताएं भी लिखते थे, पहेलियाँ, दो सुखना, शायरी, इन सारी चीज़ों का अमीर खुसरो जी को शौक़ था। इनकी कविताएं, शायरी, पहेलियाँ, दो सुखने बहुत प्रचलित थे, उनके समय में बहुत प्रचलित थे और लोग आज भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आज भी वो वैसे ही प्रचलित हैं और ये गाने भी लिखते थे, कविताएं लिखते थे और इनके गाने बहुत शौक़ से ये गाने गाए भी करते थे, सुनाते थे। राजाओं बादशाहों के बारे में ये लिखते थे। और अमीर खुसरो जी को हिंदी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। इन्होंने हिंदी में बहुत सारी कविताएं लिखी थी, गीत भी लिखे थे और इनको हिंदी, उर्दू और फारसी के ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो हिंदी, उर्दू और फारसी के कवि हैं। आप सब लोग जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो क्या हैं? कवि हैं। तो इनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी, उर्दू और फारसी। इन्होंने क्या किया, इनको हिंदी और हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था, मतलब इनको हिंदी भाषा भी बहुत पसंद थी और हिंदुस्तान भी इनको बहुत अच्छा लगता था, इनको यहाँ से प्रेम था। इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी, गीत भी लिखे हैं। उर्दू फारसी में इन्होंने बहुत सारी गज़लें भी लिखी हैं, पहेलियाँ, दो सुखना आदि भी लिखे हैं और इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी लिखी हैं। मतलब इनने बहुत सारा, ये इनको बहुत नॉलेज भी था और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, देखो भाषाएं भी इनको हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है और इनको इसमें इनने कविताएं भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, पहेलियाँ भी लिखी हैं और इनको इतिहास, हिस्ट्री से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। खुसरो ने कविता का विषय क्या? कविता का विषय इनका भारत की प्रकृति, भारत के रीति रिवाज और भारतीयों के जीवन को बनाया। इनकी जो कविता का मेन विषय रहता था वो क्या रहता था? अपना मतलब नेचर, अपने भारत की जो भी प्रकृति है, अपने भारत में जो भी कोई से त्योहार, रीति रिवाज, भारतीयों का जीवन कैसा है, उसको इनने विषय बनाया। अर्थात उसको ये ध्यान में रखकर कविताएं लिखते थे। और इनका जो लोक जीवन को कविता का विषय बनाने का क्या कारण था? तो उसका कारण ये था कि अमीर खुसरो साधारण जनता में प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि जनता इनको बहुत पसंद करती थी, लोग इनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो कैसी थी? सरल भी थी, सरस भी थी और सरल सरस होने के कारण इनकी कविताओं में बहुत मिठास आ जाता था। लोगों ने इनकी कविताओं और गीतों को खूब सराहा, लोग बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत सरल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझ में भी आता था, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब अमीर खुसरो ना केवल साधारण जन के लिए कविताएं लिखते थे, मतलब ये नहीं है कि बस ये नॉर्मल लोगों के लिए बस कविताएं लिख रहे हैं। ये उस समय पे जो बादशाह लोग रहते थे उनकी प्रशंसा में भी क्या करते थे? शायरी भी लिखते थे। और ये शायरी लिखना कोई मजाक का खेल तो होता नहीं कि ऐसे ही हमने किसी के भी बारे में शायरी लिख दी, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बादशाहों की जो प्रशंसा करने का इनका ढंग था, तो उसमें वो शायरी के रूप में प्रशंसा कर देते थे और ये युद्ध में भी भाग लेते थे और रण क्षेत्र में अपनी बहादुरी का जौहर भी दिखलाते थे, है ना, अपनी वो ताकत भी दिखलाते थे, बहादुर भी थे ये। और इनकी कविता और वीरता से प्रभावित होकर अनेक बादशाहों ने इन्हें क्या किया? अपने दरबार में रखा था। इनकी देखो वीरता भी थी इनमें और इनकी कविताओं से भी प्रभावित होकर बादशाह लोग क्या करते थे? इनको अपने दरबार में रख लेते थे। इस प्रकार प्रजा से लेकर राजा तक, अर्थात झोपड़ी से लेकर महल तक अमीर खुसरो की प्रसिद्धि फैल गई। प्रजा से लेकर राजा
प्रजा अर्थात जैसे झोपड़ी, जो प्रजा मतलब जो लोग थे, साधारण लोग थे, उन लोगों से लेकर बादशाहों तक, राजाओं तक भी इनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। अब इनकी कविताएं भी लोगों को अच्छी लगती थी, वीरता के कारण भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी प्रसिद्धि का एक कारण और था कि उनका संगीतकार होना, अर्थात इनकी संगीत में भी रुचि थी, ये संगीतकार भी थे, संगीत के बहुत ज्ञाता थे, संगीत के बारे में इनको बहुत नॉलेज था और इनको इनका बहुत ज्ञान भी था। इन्होंने कई राग रागनियों की रचना भी की थी। खुसरो साहब के स्वर में बहुत माधुर्य था, इनकी जो आवाज़ थी बहुत मीठी थी, जिससे लोग इनकी कविताएं बहुत ध्यान से, बहुत चाव से, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते थे। यही कारण है कि इनकी एज कितनी थी, मात्र 27 वर्ष, 27 मतलब 27, मात्र 27 वर्ष की आयु में ही ये क्या हो गए थे, बहुत ही लोकप्रिय कवि बन गए थे। मतलब बहुत कम उम्र में ये इनको लोग बहुत पसंद करने लगे थे, इसलिए ये सबके लोकप्रिय हो गए थे। एक कवि या शायर के रूप में इनकी प्रसिद्धि सर्वत्र मतलब सभी जगह फैल गई थी और इनकी प्रसिद्धि का हाल यह था कि ये जहाँ कहीं भी जाते थे वहीं कुछ ना कुछ लोग इन्हें पहचान ही जाते थे, कोई ना कोई इनको पहचान ही जाता था। अब इनके एक बार क्या हुआ, एक बार अमीर खुसरो एक नान बाई की दुकान पर पहुँचे और दुकान पर पहुंचकर पूछते हैं कि कहो नान बाई, तुमने रोटियां क्या भाव दी। तो नान बाई स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तराजू के एक पलड़े में रोटी रखता हूँ, मतलब तराजू में आपको पता है ना 2 पलड़े होते हैं, तो एक पलड़े में रोटी रखता हूँ और ग्राहक से कहता हूँ कि दूसरे पलड़े में सोना डाल दे। सोने से अगर पलड़ा झुक जाएगा तो रोटी खरीदार को दे देता हूँ। तो नान बाई के इस गहरे मजाक से खुसरो साहब कुछ क्षण के लिए तो बिल्कुल चुप रह गए। उनको ये मजाक की बात लगी और इस मजाक को सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि यदि ग्राहक गरीब हो तो क्या करते हो। तो नान बाई कहता है कि उसे अमीर खुसरो के पास भेज देता हूँ जो भी गरीब होता है, और अमीर साहब उस गरीब को सोना दे देते हैं। नान बाई के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर खुसरो साहब फिर मुस्कुरा दिए। कुछ क्षण बाद वे बोले, अर्थात कुछ समय बाद वे बोले कि तुमने मुझे पहचान लिया नान बाई। खुसरो साहब की प्रसिद्धि और लोकप्रियता की एक दूसरी घटना और है, मतलब यहाँ जो ये छोटी सी घटना बताई वहाँ से ये कि मतलब वो जहाँ भी जाते थे उनको कोई ना कोई पहचान ही लेता था। इसी प्रकार एक और दूसरी घटना है जो इससे भी अधिक इंटरेस्टिंग है, रोचक है। वो घटना इस प्रकार है कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन खुसरो साहब कहीं जा रहे थे, गर्मी का दिन था, तो रास्ते में पानी पीने के लिए वे कहाँ गए, एक कुएं के पास गए। अब उनको प्यास लगी थी तो रास्ते में उनको एक कुआं दिख गया। तो वहाँ पर क्या था, कुएं के पास 4 पनिहारिनें पानी भर रही थीं। उनमें से एक से खुसरो साहब ने क्या किया, पानी पीने के लिए मांगा। चारों पनिहारिनों ने खुसरो साहब को बहुत गौर से देखा। खुसरो साहब की पोशाक मीन्स उनकी ड्रेस, उनके जो कपड़े हैं वो कुछ फ़कीरों जैसे थे। उनके सिर पे एक बड़ा सा मुरेठा था, है ना, जो पगड़ी लगाते हैं, वो बड़ा सा मुरेठा था। इसी से एक पनिहारिन ने उन्हें फ़कीर समझा। ये देखिए खुसरो साहब की ये जो पोशाक देख रहे हैं आप, फ़कीरों जैसी पोशाक है इनकी, और ये सिर पे ये जो बांधे हुए हैं उसे क्या कहते हैं, मुरेठा कहते हैं। इसी से एक पनिहारिन ने उन्हें क्या समझ लिया, फ़कीर समझ लिया। फ़कीर वो जो बाबा लोग होते हैं ना। दूसरी पनिहारिन ने उन्हें क्या समझा कि मुसाफिर हैं, ये कोई मुसाफिर समझा। तीसरी पनिहारिन ने उन्हें पहचान लिया था। चौथी पनिहारिन पूछी बैठी कि आप खुसरो साहब हैं ना। तो खुसरो साहब स्वयं को तो छुपाना चाहते थे मगर झूठ बोलना उनकी आदत नहीं थी, तो उनके मुख से सहसा अर्थात अचानक हाँ निकल गया, क्योंकि उनकी झूठ बोलने की हैबिट ही नहीं है। तो उन्हें अचानक से हाँ बोल दिया और वे तुरंत बोल उठे, प्यास लगी है, जल्दी पानी पिलाओ। एक पनिहारिन ने कहा, प्यास लगी है तो हमें कविता सुनाइए। खुसरो साहब ने ऐसा मुंह बनाया मानो उन्होंने सुना ही ना हो। वे बोल पड़े,
देर हो रही है, जल्दी पानी पिलाओ। लेकिन चारों पनिहारने जो थीं वो कविता सुनने की ज़िद कर रही थी और इनको लग रहा था कि मुझे कहाँ ना सुनाना पड़े कविता और बस मुझे पानी पिला दे और मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन अब तो खुसरो साहब समझ गए कि उनको कविता तो सुनानी ही पड़ेगी। तो उन लोगों ने पूछ लिया कि आपको किस विषय में कविता सुननी है। तो अब 4 पनिहारने थीं, तो एक पनिहारिन कहती है कि मुझे खीर के ऊपर कविता सुननी है। दूसरी पनिहारिन कहती है कि मुझे चरखा के ऊपर कविता सुननी है। मतलब एक ने खीर पे सुनने को कहा, एक ने चरखा के लिए कहा। अब तीसरी पनिहारिन कहती है कि मुझे तो कुत्ते के ऊपर कविता सुननी है। चौथी पनिहारिन कहती है कि मुझे ढोल पर कविता सुननी है। अब 4 पनिहारने हैं, खुसरो साहब वैसे भी लेट हो रहे थे, उनको जल्दी जाना था। चारों पनिहारिनों ने अलग अलग विषयों पर कविता सुनने की डिमांड कर ली, कविता सुनने के लिए कह दिया। खुसरो साहब फेर में पड़ गए। अब उनको लगा कि उनके सामने खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल अर्थात 4 विषय थे। विषयों पर और फिर चारों विषयों पर अलग अलग कविता सुनाने की भारी समस्या खड़ी हो गई। ये देखिए, ये खुसरो साहब बैठे हुए हैं, ये कुआं है और ये जो चारों पनिहारिनें हैं, चारों पास में बैठी हुई हैं और अपने अपने विषयों पर कविता सुनने के लिए कह रही हैं। अब अमीर खुसरो जो थे वो हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे आशु कवि थे और विनोदी स्वभाव के थे, उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। तो झट से उन्होंने क्या कर दिया, एक कविता रच दी और चारों पनिहारिनों की मांगों की उनने पूर्ति कर दी। कैसे? उनने एक ऐसी कविता सुनाई जिसमें चारों विषय आ गए। बड़े जतन से खीर बनाई, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो देखिए, ये एक ही कविता है ना, उनने झट से ये कविता रच दी और इनमें चारों पनिहारिनों ने जो चारों विषय बताए थे, खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल, वो चारों एक ही कविता में उन्होंने चारों विषय ले लिए। ला पानी पिलाओ, और फिर कहते हैं लाओ अब मुझे पानी पिलाओ। अपनी मांगों की सुंदर पूर्ति से चारों पनिहारिनें बहुत खुश हो गईं और उनमें से एक ने खुसरो साहब को कुएं का ठंडा और मीठा पानी पिला दिया। अब जो खुसरो साहब हैं वो हिंदुस्तान और हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि उनको हिंदुस्तान से और हिंदी से बहुत प्रेम था। मृत्यु से पहले, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले इन्होंने क्या किया था, इनके पुत्र का नाम था गयास। ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके पुत्र का नाम क्या था, गयास को इन्होंने शिक्षा दी थी, बेटे गयास हिंद को ही अपना सब कुछ समझना। क्योंकि इनको भी हिंदी से बहुत प्रेम था, हिंदुस्तान से प्रेम था, तो ये अपने मृत्यु के पहले अपने बेटे को ये सब कुछ सिखा गए थे। हिंदी ज़ुबान में ही शायरी करना, हिंद के लोगों से घुल मिल कर रहना और उनकी आत्मा की आवाज़ को अपनी शायरी बनाना। खुसरो साहब के गुज़रने के, मतलब उनकी मृत्यु होने के 700 वर्षों के बाद आज भी उनकी रचनाएं ताज़ा हैं। मतलब उनकी रचनाओं को लोग अभी भी याद करते हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं उनकी रचनाएं। उनकी कुछ रचनाएं तो बिल्कुल नहीं लगती कि वो जैसे 13वीं शताब्दी की हों, वे ऐसी लगती हैं जैसे अभी हाल में ही लिखी गई हों। मतलब उनकी कुछ रचनाएं इतनी अच्छी हैं कि उनको हमको पढ़ के लगता ही नहीं है कि ये इतनी पुरानी हैं, 13वीं शताब्दी की हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी किसी ने लिख दिया हो और हम पढ़ रहे हों। खुसरो साहब कभी कभी क्या करते थे, पहेलियाँ और 2 सुखने भी रचते थे। इनकी पहेलियाँ और 2 सुखने समय तो घर घर में प्रचलित थे। उस समय पर क्या थे, ये घर घर में बहुत प्रचलित थे और आज भी हम उन्हें दोहराया करते हैं। जब भी हमें याद आ जाती है हम आज भी उनको दोहराते रहते हैं। अमीर खुसरो जी ने जो बहुत सारी, अभी जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारी पहेलियाँ लिखी हैं, 2 सुखना, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो उनमें से उनकी कुछ पहेलियाँ, और जैसे पहेलियाँ होती हैं उसी प्रकार एक 2 सुखना होता है, तो कुछ आपकी बुक्स में दी हुई हैं। तो देखिए, आप ध्यान से सुनिए। पहेलियों में पहली पहेली है, 20 का सिर काट लिया,
ना मारा ना खून किया। तो सोचिए इस पहेली का आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो इसका उत्तर होगा नाखून, जो नेल्स होते हैं ना आपके। सेकंड, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गई, बांध गले में सूत। एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गई, बांध गले में सूत। बिना परों मतलब बिना पंख के वो उड़ गई है, गले में सूत बांध के अर्थात धागा बांध के। तो इसका क्या होगा, पतंग। थर्ड आएगा, हरी थी मन भरी थी। ये बहुत लोगों ने सुना होगा। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो भुट्टा जो सभी को बहुत पसंद होते हैं ना, कॉर्न, मकई की बाली, तो इसका आंसर होगा भुट्टा। फोर्थ है, एक थाल मोती से भरा। एक थाली है वो मोती से भरी है ना, सबके सिर पर औंधा धरा। सबके सिरों पर है वो, और कैसे रखा है, औंधा, उल्टा रखा है। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। वो थाली पूरे में घूमती रहती है लेकिन उससे एक भी मोती नहीं गिरता। इसका क्या होगा, रात। मतलब जो थाली मोती से भरा तारों को कहा गया है ना, तो इसका आंसर होगा रात। इसी प्रकार कुछ दो सुखना भी दिए हुए हैं। जैसे हम पहेलियां पढ़ते हैं उसके आंसर देते हैं, वैसे ही दो सुखना होता है। तो ध्यान से सुनिए, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो इसका आंसर होगा फेरा ना था। सेकंड है, राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। तो इसका क्या आएगा, लौटा ना था, लोटा ना था। थर्ड में आएगा, समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना चढ़ाया। इसका आंसर आएगा तला ना था। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये पहेलियां और दो सुखना। शब्दार्थ, शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ। प्रकृति, इसमें जो शब्द आए हुए हैं जैसे प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, धरती, नदी, पहाड़, पेड़ आदि, या मन, स्वभाव, नेचर भी हम कह सकते हैं। लोक जीवन, लोक जीवन का अर्थ होता है लोक अर्थात लोगों का जीवन। नान बाई, आपने देखा होगा नान बाई से ये मिले थे जब जाके, तो नान बाई जिनने रोटी पूछा था इनने कि क्या भाव दे रहे हैं आप, तो वो किसको बोलते हैं, नान बेचने वाला व्यक्ति को हम नान बाई बोलते हैं। लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब जो फेमस होता है, लोगों में प्रिय, जनता के प्यारे। और अमीर खुसरो जी लोकप्रिय थे, लोगों में प्रिय थे, जनता इनको बहुत पसंद करती थी। समस्या, समस्या मीन्स प्रॉब्लम, वह काम या परेशानी जिसे हल करना है। समस्या वही होती है ना कि क्या प्रॉब्लम है, हमको क्या कठिनाई जा रही है जिसको हमको सॉल्व करना है। रीति, रीति क्या होता है, ढंग, बहुत दिनों से जो चलता आ रहा हो, या ऐसे ढंग भी कहते हैं, जो चीज चली आ रही है उसे हम रीति कहते हैं। प्रशंसा, ये क्या होता है, किसी की अच्छाई को बढ़ाकर कहना। प्रशंसा मीन्स तारीफ करना। मुरैठा, आपने देखा था ना जब हम उनके वो जब 4 पनिहारनें मिली थी तो उनमें से एक, उनका वो वस्त्र के बारे में, वेशभूषा का जो वर्णन हो रहा था, वहाँ पे था कि वो सिर में क्या मुरैठा बांधे हुए थे। मुरैठा क्या होता है, छोटी पगड़ी, मैंने आपको दिखाई भी थी उनकी पिक्चर। तो मुरैठा मीन्स छोटी पगड़ी। विषय, विषय क्या होता है, सब्जेक्ट, वह बात जिस पर लिखा जाए या बोला जाए। शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाती है।